हैं। ये हो गया डिप्लोमेटिक गेम्स। आज पूरा सारे टॉपिक आज एथिक्स के है, तो इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ। चलो यार, कम से कम ये सब्जेक्ट मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है, तो अच्छा लगा मुझे। पानी पी लेता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमेटिक गेम्स, राजनयिक खेल, यानी कुछ हो रहा है, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको थोड़ा पहले बता देता हूं ये खेल क्या, व्हाट इज द गेम, यानी खेल क्या। खेल ये है कि अमेरिकी सरकार ने 6 दिसंबर को एक स्टेटमेंट दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि 4 फरवरी 2022 से बीजिंग में जो विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं उसका वो डिप्लोमेटिक बायकॉट करेंगे, यानी राजनयिक बहिष्कार करेंगे। अब ये हो गया खेल, तो ये बहिष्कार करेंगे। अब ये बहिष्कार करेंगे तो अब आप क्या क्या होगा, ऑब्वियस है, इनका कुछ लोग अनुपालन भी करेंगे। अभी पहले हम आते नहीं है क्या पढ़ने, फिर आएंगे बाद में, यानी तो अब इन्होंने ये कहा कि हम, और क्यों करेंगे, तो उसका रीजन है चीन के सिंजियांग प्रांत में मानवाधिकारों का हनन और अत्याचार, उइघर मुस्लिम वगैरह जो हैं उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उइघर मुस्लिम। तो उन्होंने कहा यहां आप मानवाधिकारों को उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आपके अगेंस्ट जाएंगे, ये कह दिया गया। अब ऑब्वियस है ये क्या है, चीन और अमेरिका का एक तनाव और उसका एक नया रूप। अब इसके बाद है राजनयिक बहिष्कार को आप जरा समझिए। डिप्लोमेटिक बायकॉट का मतलब क्या होता है, यानी कंप्लीट बायकॉट नहीं है, यानी केवल इसमें अमेरिकी एथलीट नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिएगा, इसमें अमेरिकी एथलीट नहीं जाएंगे। अब ये नहीं जाएंगे तो भाई विश्व के ये दादा हैं, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी इनके साथ कुछ न कुछ सहमति जताई और कहा कि हमारे कोई भी ऑफिशियल्स चीन में नहीं मौजूद होंगे, यानी खिलाड़ी जाएंगे बट ऑफिशियल्स नहीं जाएंगे। और कनाडा और यूके अमेरिका के अनुसार ही चलेंगे। तो ये हो गया, यानी एक पक्ष ये तैयार हो गया। अब अन्य देशों का स्टैंड क्या रहा, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने कहा, यानी भारत ने, रूस ने कहा कि भाई हम तो समर्थन करते हैं, तो यानी 2 गुटों में बटा, ठीक है ना। फिर चीन ने कहा कि जो हमारे ऊपर आरोप है वो बिल्कुल गलत है, अमेरिका गलत कर रहा है, वो इस प्रकार के आरोप लगा करके, यानी चीन की प्रतिक्रिया ये रही, बस इतना याद रखें। अब ये मुद्दा सोचिए, IQ-IP कितना जरूरी, अगर मैं यहां से आगे बढ़ जाऊं इतना बता करके, कहां यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, तो IQ-IP कितना बढ़िया चीज है। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब हमने कहा कि भाई इसको थोड़ा इस्तेमाल किया जाए, क्यों पढ़ने जा रहे हैं, GS पेपर 4 एथिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तथा फंडिंग में नैतिक मुद्दे, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता, यूनिट 6 GS पेपर 4 के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता। अब यहां पर कैसे, यानी हम कैसे इसको ढालें, तो फिर आइए देखते हैं। GS 4 एथिक्स में प्रश्न है, जरा ध्यान से देखिएगा। शक्ति की इच्छा विद्यमान है, लेकिन विवेकशील और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है, यानी द विल टू पावर एग्जिस्ट। शक्ति की इच्छा, यानी इसका मतलब क्या होता है, द विल टू पावर एग्जिस्ट, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक देश दूसरे देश से क्या होना चाहता है, यानी शक्तिशाली होना चाहता है, और इसीलिए वह स्वाभाविक है अपने विदेश नीति के जो भी सिद्धांत होते हैं, जो आदर्श होते हैं, उनको आगे बढ़ाता है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे से ताकतवर होना चाहता है। यही यहां पर कहा गया कि शक्ति की इच्छा विद्यमान है, यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विभिन्न देश ताकतवर बनना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका भी ताकतवर बने रहना चाहता है, और चाइना कह रहा है कि अब असली शक्ति तो केवल हम है, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद, लेकिन विवेकशीलता, अब उन्होंने कहा शक्ति की इच्छा विद्यमान है, तो शक्ति की इच्छा विद्यमान है, ये जो मामला चीन के शीतकालीन खेलों का, ओलंपिक खेलों का जो राजनयिक बहिष्कार का मुद्दा है और पश्चिम का उनको मिला जो समर्थन है, यह कहीं न कहीं शक्ति की इच्छा की विद्यमानता का एग्जाम्पल है कि नहीं है?
अरे एग्जाम्पल तो देंगे ना भाई। अगर द बिल टू पावर एग्जिस्ट आप लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, अब एग्जाम्पल कहां से लाएंगे? एग्जाम्पल ये लेकर के आएंगे। लेकिन विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांतों से उसे साधित और निर्देशित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान रखिएगा कि अब इनका एक्शन, चाइना का रिएक्शन, और इसका मतलब है दोनों में, पश्चिम में और चाइना में तनाव का बढ़ना, अभी शीतकालीन ओलंपिक को लेकर के एक, और जबकि इनके बीच में व्यापारिक तनाव, ट्रेड टेंशन लगातार चलता रहा है। पीछे हमने पढ़ा अमेरिका के आधिकारिक ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने चाइना को मनी मैनुपुलेटर कहा। क्या कहा? चाइना को चालबाज कहा, मनी मैनुपुलेटर कहा। यानी कि चाइना क्या करता है? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बैलेंस करने के लिए, चाइना के हितों के लिए। अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट ही इस प्रकार के जो आरोप लगाता है, उसी के पास इसकी शक्ति है। फिर उसके बाद अमेरिका ने क्या किया? चाइना का जो सामान था उस पर ड्यूटी बढ़ा दी, टैरिफ नॉन टैरिफ का सहारा लिया, जो भी वहां से एक्सपोर्ट होता था अमेरिका के लिए। चाइना ने भी ऐसे ही किया रिवर्स में, तो हो गया एक शब्द है ट्रेड वॉर। तो यानी कि पश्चिम और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, अमेरिका और चाइना के बीच में। अब डिप्लोमेटिक वॉर भी स्टार्ट हुआ। तो दूसरा शब्द आप अभी से रख लीजिएगा, इसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, मैं कर रहा हूं पहली बार। डिप्लोमेटिक वॉर यहां से हो चुका। ट्रेड वॉर भी है, डिप्लोमेटिक वॉर भी है, और ताइवान स्ट्रेट में ताइवान को लेकर के भी एक वॉर है, जिसे हम सामरिक युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। यानी कि वहां पर भी एक इश्यू है। ताइवान के सपोर्ट में यूएस है, और चाइना कह रहा है कि एक वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान आएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो इतने इश्यूज चल रहे हैं, और जिसका बेस क्या है? शक्ति की इच्छा, द विल टू पावर एग्जिस्ट। लिख सकते हैं, आपके नहीं लिख सकते। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां कह रहा है कि भाई ठीक है, शक्ति की इच्छा है, लेकिन विवेकशीलता, ठीक है ना, और नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी के सिद्धांत क्या कर सकते हैं? इस शक्ति की इच्छा की विद्यमानता को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। देखिए सीधा पूछ रहा है। तो भाई ये स्थिति है, आपने सारे एग्जाम्पल बता दिया जो मैंने आपको बता दिया। अब लिखिए, ऐसे में वर्तमान कोविड जनित समस्या के वातावरण में जब एक तरफ मानवता के अस्तित्व पर संकट है, दूसरी तरफ आर्थिक संकट है, तो इन दोनों संकटों में पूरे विश्व को एक होना चाहिए, ना कि इस प्रकार के तनाव में वृद्धि करनी चाहिए, वो भी दो सबसे ताकतवर देशों को, जिनकी आवश्यकता है संपूर्ण विश्व को। तो इसके लिए विवेकशीलता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत का अनुपालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। विवेकशीलता का मतलब होता है सही और गलत में अंतर करने की आपकी योग्यता। क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उसको अंतर करने की आपकी योग्यता। तो सही और गलत करने की आपकी योग्यता, यानी इसके माध्यम से यह देश, चाहे चाइना हो, चाहे पश्चिमी राष्ट्र यूएस की लीडरशिप में, चाहे इंडिया हो, चाहे रशिया हो, कोई भी हो, इन्हें विवेकशीलता का परिचय देना चाहिए। सही और गलत के मध्य अंतर करते हुए मानव कल्याण को ही आगे बढ़ाना चाहिए। और नैतिक कर्तव्य तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। नैतिक कर्तव्य का मतलब वही होना चाहिए जिसमें मानव कल्याण होना चाहिए। कितनी बारी बता चुका हूं। तो इसका मतलब विवेकशीलता यानी सही और गलत करने की योग्यता, नैतिकता यानी कि देश काल परिस्थिति में वही होना चाहिए। इन दोनों सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए हम द विल टू पावर एग्जिस्ट को नियंत्रित कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित के लिए काम कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबसे बड़ी आवश्यकता है कोवैक्सीन इंडिया ले, मतलब कोविड वैक्सीन की, और उसके साथ साथ आर्थिक रूप से रिकवरी की। ऐसे में सभी राष्ट्रों के एक साथ आते हुए इनसे, और उसके बाद जो अन्य तीसरी सबसे बड़ी चुनौती क्लाइमेट चेंज से निपटने की है, और उसके बाद आतंकवाद, जो भी मर्जी हो लिखते हुए आप चले जाइए। यही इस टॉपिक में कहा गया है, बस अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक प्रश्न और है,
सेम वही प्रश्न 2015 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश दे सेम प्रश्न। देखिए यूपीएससी रिपीट करता है, 2015 का प्रश्न 2020 में आया। तो इसीलिए कहता हूं कि प्री निकला तो मुख्य परीक्षा में जीएस 1 2 3 4 ऐसे हम यही हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस सही छक्का मारेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध अन्य राष्ट्रों के हितों का सम्मान किए बिना स्वयं के राष्ट्रीय हित की प्रोन्नति करने की नीति के द्वारा नियंत्रित होते हैं। वही कह रहा कि कोई भी राष्ट्र खुद आगे बढ़ना चाहता है, इससे राष्ट्रों के बीच द्वंद्व होता है, तनाव होता है, जैसे अमेरिका और चाइना के बीच के सारे द्वंद्व और तनाव। ऐसे तनाव के समाधान में नैतिक विचार किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, यानी वही पिछला वाला नैतिक कर्तव्य। ठीक है ना। विशिष्ट उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। मैंने ढेर सारे उदाहरण आपके सामने रख दी, बताने की जरूरत। ये बताओ रिपीट है कि नहीं, रिपीट है कि नहीं? सेम क्वेश्चन 15-20 15-20, केवल भाषा का अंतर है, इतना नहीं, केस स्टडी भी रिपीट करता है, आप देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जो अपनी हिंदू की स्ट्रेटजी है बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं।